से लेकर देवली तक की कार्रवाई सामने आई है। 53 किलो बारूद और 32 किलो पोटाश जब्त हुआ है। डीएसटी और पुलिस का ये संयुक्त एक्शन सामने आया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए इस मामले में। अवैध हथियारों के पुर्जे भी जब्त किए गए हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख रहे हैं। टोंक से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बारूद और अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। टोंक से लेकर देवली तक कार्रवाई हुई है। 53 किलो बारूद, 32 किलो पोटाश जब्त हुआ है। डीएसटी और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अवैध हथियारों के पुर्जे भी जब्त हुए हैं और अब इनका नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस की टीम। टोंक और देवली थाना इलाके में कार्रवाई, जहां जानवरों के शिकार के लिए हथियार बन रहे थे। रवीश इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए। रवीश, बताएं जरा, ये एक्शन सामने आया है, कैसे इसे अंजाम दिया गया इस कार्रवाई को, और कार्रवाई से जुड़ा हुआ और ताजा अपडेट क्या है? जी मनी, देखिए, गुप्त सूचनाओं के आधार पर डीएसटी की जो टीम है पुलिस की, उसने एक कार्रवाई की। 3 जगह जो है देवली और टोंक में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह 53 किलो बारूद मिला है, अवैध हथियार बनाने के जो पुर्जे हैं या अवैध हथियार मिले हैं, तलवारें मिली हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कार्रवाई जो है भले ही डीएसटी ने कर ली हो, लेकिन कब से कारोबार चल रहा था ये महत्वपूर्ण है। और ये जो बारूद है और जो छर्रे हैं, इस तरह के जो सामान होते हैं, उससे कई बार जो है बड़ी आतंकी गतिविधियां हो जाती हैं। तो उस सूरत में महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिर ये असला जो है, जिसे बारूद कहा जाता है, आता कहाँ से है, पोटाश कहाँ से पहुंच जाता है। क्योंकि इससे पहले भी जो है एक पखवाड़े पहले 31 दिसंबर को एक डीएसटी की कार्रवाई में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरह जिन लोगों को पकड़ा है उनसे ये पता करें कि इनके बनाए हथियार और ये बारूद जो है कहाँ कहाँ जा रहे थे। क्योंकि भले ही पुलिस ने एक लाइन में कह दिया हो कि जानवर भगाने के लिए या शिकारी जो है इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोपीदार बंदूक होती है, एयर गन होती है, या देसी कट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हथियार हथियार होता है, उसका दुरुपयोग कहीं भी हो सकता है। दूसरी ओर बारूद का मिलना, छर्रों का मिलना, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं अतीत में देखने को मिली है, चाहे देश हो या प्रदेश हो, जहां छर्रे जो है बम नुमा वस्तुओं के अंदर जो है मिले हैं, जिनकी क्षमता, किसी बम की क्षमता बढ़ाने के लिए यही सामान जरूरी होता है। तो उस सूरत में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब पुलिस उस तय तक जाए कि इतनी आसानी से अवैध रूप से बारूद टोंक तक कैसे पहुंच रहा था। ठीक है, शुक्रिया आपका। रवीश बता रहे हैं कि कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इनका नेटवर्क जो है अब टीम खंगालने की कोशिश कर रही है, वो अपडेट आपसे लेंगे। रवीश, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो